ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री विष्णवे नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। भगवान विष्णु की कृपा सदा आप और आपके परिवारजनों पर बनी रहे। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी के बारे में। एकादशी व्रत में सुबह उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए और साथ ही हाथ में जल या पुष्प लेकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें या आप सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान करके पूजा कर सकते हैं। पूजा करने के लिए भगवान श्री हरि की मूर्ति या तस्वीर की भी आप पूजा कर सकते हैं। आज के दिन भगवान श्री हरि को उनकी प्रिय वस्तुओं का भोग लगाया जाता है और पीले फल फूल उन्हें अर्पित किए जाते हैं। धूप दीप जलाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या ओम नमो नारायणा इन मंत्रों का जाप किया जाता है। साथ ही मन में भगवान का ध्यान करते हुए आपको आज के दिन व्रत की कथा भी पढ़नी या सुननी चाहिए। फिर विष्णु चालीसा का पाठ करके आरती करके क्षमा याचना करनी चाहिए। जैसी जिसकी सामर्थ्य हो, जैसी जिसकी श्रद्धा हो, उसके अनुसार ही व्रत करना चाहिए। एकादशी के दिन आप चाहे तो निराहार रहकर व्रत कर सकते हैं। यदि निराहार नहीं रह सकते तो शाम की पूजा करने के बाद आप फलाहार ग्रहण कर सकते हैं। फलाहार में आप चाहे तो कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा, हलवा भी खा सकते हैं या सेंधा नमक के बने भोजन का प्रयोग आप तभी कर सकते हैं जब आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो, जिसमें डॉक्टर ने आपको मीठा मना किया हो कि आप मीठा भोजन ग्रहण ना करें, तब आप सेंधा नमक का प्रयोग कर सकते हैं। वरना एकादशी व्रत में नमक का त्याग किया जाता है। अन्न और नमक ये दोनों चीज़ें एकादशी व्रत में ग्रहण नहीं करनी चाहिए। हो सके तो रात्रि जागरण करें। अगर ऐसा ना कर पाएँ तो रात को जितनी देर तक संभव हो उतनी देर तक जागरण करते हुए आपको भगवान का ध्यान करना चाहिए और ज़मीन पर साफ सुथरा बिस्तर बिछाकर सोना चाहिए। गृहस्थ लोगों को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अपने मन को, अपनी सभी इंद्रियों को वश में रखते हुए सिर्फ भगवान का ध्यान करते हुए उनसे हर समय हर क्षण केवल यही कहें कि वो आपकी मनोकामना पूर्ण करें। जाने अनजाने में कोई गलती हुई हो तो उसके लिए भगवान आपको क्षमा करें और अगले दिन द्वादशी तिथि की जो भी आपको मुहूर्त बताया है उसी समय आपको पूजा करनी चाहिए और दान भी देना चाहिए। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का शास्त्रोक्त नाम है विजया एकादशी। भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करते समय रावण पर विजय प्राप्त की कामना से इस एकादशी का व्रत किया था। सभी प्रकार के दुख दूर करके सभी कार्यों में विजय और सफलता प्रदायक इस विजय एकादशी को भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से प्रार्थना की, हे वासुदेव, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है? इसका व्रत करने से किन फलों की प्राप्ति होती है तथा इसका विधि विधान क्या है? कृपया मुझे विस्तार पूर्वक बतलाइए। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजेंद्र, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की इस सर्व सिद्धि प्रदायक एकादशी का नाम विजया है। इसका व्रत करने वाले मनुष्य को सभी कार्यों में सफलता मिलती है। इस विजया एकादशी के माहात्म्य के सुनने व पढ़ने मात्र से समस्त पापों का नाश हो जाता है। प्राचीन कथा सुनाते हुए भगवान कृष्ण ने आगे कहा, एक समय देव ऋषि नारद ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था। तब ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि हे नारद, ध्यान पूर्वक सुनो। इस विजया एकादशी का व्रत नए पुराने और गत जन्मों के पापों का हरण करके प्रत्येक क्षेत्र में व्रत धारक को विजय दिलाता है। रामायण के प्रसंग का वर्णन करते हुए ब्रह्मा जी ने आगे कहा, त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया, तब वे श्री लक्ष्मण तथा सीता जी सहित
पंचवटी में निवास करने लगे। वहाँ से दुष्ट रावण ने जब सीता जी का हरण कर लिया तब श्री राम जी तथा लक्ष्मण जी अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते जब वे मरणासन जटायु के पास पहुँचे तो जटायु उन्हें सीता जी का वृत्तांत सुनाकर स्वर्ग लोक चला गया। कुछ आगे जाकर उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई और बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और उनसे श्री रामचंद्र जी एवं सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहां से लौटकर हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के पास आए और सब समाचार कहे। श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना सहित सुग्रीव की सम्मति से लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुँचे तब उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त अथाह समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा कि इस समुद्र को हम किस प्रकार पार कर सकेंगे। श्री लक्ष्मण जी कहने लगे, हे पुरुषोत्तम, आप सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूर कुमारी द्वीप में वगदालभ्य नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेकों ब्रह्मा देखे हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी वगदालभ्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने उनसे पूछा, हे राम, आपका आना कैसे हुआ? रामचंद्र जी कहने लगे, हे ऋषिवर, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बताइए। मैं इसी कारण आपके पास आया हूँ। महर्षि वगदालभ्य बोले, हे दशरथ पुत्र राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी। साथ ही आप समुद्र भी अवश्य पार कर लेंगे। इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा, मिट्टी का एक घड़ा लेकर उसे जल से भरकर उस पर पंचपल्लव रखने के पश्चात उसे वेदी पर स्थापित करें। 7 अनाज एक जगह मिलाकर घड़ा रखने हेतु वेदी बनाएं और घड़े के ऊपर जौ रखें। जौ के ऊपर भगवान श्री नारायण की स्वर्ण प्रतिमा स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान की पूजा करके वह दिन भक्ति पूर्वक घड़े के सामने व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी जगह बैठे रहकर जागरण करना चाहिए। द्वादशी के दिन नदी या तालाब के किनारे स्नान आदि से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे देना चाहिए। यदि तुम इस व्रत को सेनापतियों के साथ करोगे तो अवश्य ही विजयी होगे। इसके पश्चात श्री रामचंद्र जी ने विधि पूर्वक विजय एकादशी का व्रत किया और उसके प्रभाव से लंका में राक्षसों पर विजय पाई। अतः हे राजन, जो मनुष्य इस व्रत को विधि पूर्वक करेगा उसे दोनों लोकों में विजय प्राप्त होगी। अंत में ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, हे पुत्र, इस व्रत को करने वाला तो सभी जगह विजय प्राप्त पाता ही है। जो इस व्रत के मातम्य को पढ़ता अथवा सुनता है उसे भी वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता। इस प्रकार विजय एकादशी का व्रत हर प्रकार की विपत्तियों को दूर करने वाला, हर कार्य में सफलता दिलाने वाला और साथ ही शत्रु और विरोधियों को शांत करने वाला व्रत है। यदि एकादशी के दिन श्रद्धा पूर्वक और अटूट विश्वास रखकर इस व्रत को कर लिया जाए तो भगवान श्री हरि की असीम कृपा प्राप्त होती है। आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा।